हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 9। देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की स्तुति। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से हुई है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत है कि वो हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वो जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। किंतु काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उन्हीं एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूर्ण रूप से रक्षा कर सकते हैं। श्री भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन हैं। वे सदैव प्रसन्नचित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई भौतिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, वो अवश्य ही बड़ा मूर्ख है, जो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र जगत रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। मत्स्य अवतार की कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने आप को बचाया था। वे ही मत्स्यावतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयंकर लहरें उठने लगी। इन बड़ी लहरों से ऐसा भयावना शोर हुआ कि ब्रह्मा अपने आसन से प्रलय जल में प्रायः गिर ही पड़े थे, किंतु श्री भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी श्री भगवान से इस भयानक स्थिति से अपनी रक्षा करने की आशा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपनी बहिरंगी शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए उन्हें देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगी शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार श्री नरसिंह देव एवं वराह देव, और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म। वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य शरीर धारण करते हैं, और मनुष्यों के बीच वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए जाने वाले देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजनशीलताओं के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः हमारी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परम भगवान परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम स्कंध 6
अध्याय 9 में वर्णित देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की स्तुति संपूर्ण हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।